कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। कानपुर के भौंती इलाके में यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर पहुंची थी। गाड़ी पलटने के बाद विकास ने हथियार लेकर भागने की कोशिश की, मुठभेड़ में मारा गया। एडीजी जोन कानपुर जयनारायण सिंह के मुताबिक भौंती नगर इलाके में विकास दुबे को ला रही पुलिस की गाड़ी पलटी। गाड़ी में मौजूद विकास दुबे इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भाग निकला। गाड़ी से भागने के बाद एसटीएफ कमांडो भी विकास दुबे के पीछे भागे, जिसके बाद विकास यादव को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। नहीं रुकने पर कार्रवाई की गई। कानपुर के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई में 3 सब इंस्पेक्टर और 2 एसटीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। इस मामले में 76 लोग नामजद हैं। मुठभेड़ में घायल चारों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए कल्याणपुर की सरकारी डिस्पेंसरी में भर्ती करवाया गया है, जहां चारों का इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में विकास दुबे को कुल 4 गोलियां लगी, जिनमें से 3 छाती में और 1 हाथ में लगी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक छाती में गोली लगने से विकास की मौत हुई। एनकाउंटर में घायल 3 पुलिस वालों की हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि मुठभेड़ में घायल 1 पुलिसकर्मी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। यूपी को दहला देने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का 24 घंटे में ही खात्मा हो गया। उसे कल सुबह करीब 8 बजे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि विकास दुबे के जितने भी मददगार हैं, वो सब हमारे रेडार पर हैं। वो सब के सब पकड़े जाएंगे। किसने विकास दुबे को भगाया, इसकी भी जांच हो रही है। लखनऊ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पत्नी और बेटे से रात भर पूछताछ की। इस दौरान पत्नी ऋचा दुबे से विकास के राजनीतिक संबंधों के बारे में पूछा गया। गिरफ्तारी के बाद पहले मध्य प्रदेश पुलिस और फिर यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे से पूछताछ की। इसके बाद यूपी एसटीएफ उसे कानपुर ला रही थी। विकास दुबे की पत्नी से विकास की अवैध संपत्तियों के बारे में भी पूछा गया। विकास दुबे के गैंग के बाकी लोगों और काले कारनामों के बारे में भी पूछताछ की गई। कानपुर के बिकरू गांव में घर घर हुई चेकिंग में विकास दुबे के घर के पास से 7 देसी बम बरामद किए गए हैं। ये बम घर के पास पंचायत भवन में छिपाकर रखे गए थे। सीओ सीसामऊ और नायाब तहसीलदार की टीम ने जांच में ये बम जब्त किए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने पिछले कई सालों में 16 लोगों की हत्याएं की। इनमें 8 पुलिसकर्मियों समेत कानपुर और आसपास रहने वाले 8 लोग भी शामिल थे। इनमें सबसे चर्चित 2001 में थाने में घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या थी। कानपुर हमले में शहीद डेप्यूटी एसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवार वालों ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर पर संतुष्टि जताई है। कहा, अंतिम संस्कार की बची हुई प्रक्रियाओं को संतुष्ट मन से कर पाएंगे। शहीद डेप्यूटी एसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने कहा, सरकार को पुलिस के गद्दारों और विकास दुबे को शरण देने वाले नेताओं पर भी एक्शन लेना चाहिए। विकास दुबे के एनकाउंटर पर शहीद औरैया जिले के शहीद राहुल के परिवार वालों ने कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें यूपी पुलिस पर भरोसा था। शहीद के पिता ने कहा कि विकास दुबे का यही अंजाम होना था। शहीद की बहन ने कहा कि आज उनके भाई की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। कानपुर में शहीद हुए दारोगा नेबू लाल बिंद के पिता ने कहा कि आज विकास दुबे के एनकाउंटर से उनके बेटे की आत्मा को शांति मिली है। उन्होंने कहा कि मुखबिरी करने वाले पुलिस वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। शहीद पुलिसकर्मियों की मुखबिरी करने वाले पुलिस वालों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें मायूसी ही हाथ लगेगी। भविष्य में कोई पुलिसकर्मी गद्दारी की ना सोच सके, इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहीद सिपाही बबलू कुमार के भाई दिनेश कुमार ने संतुष्टि जताई। असली गुनहगारों को भी कड़ी सजा देने की मांग। दिनेश कुमार ने कहा कि विकास दुबे मारा गया, लेकिन असली गुनहगार अभी भी खुले घूम रहे हैं। दिनेश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की। झांसी में रहने वाले शहीद सिपाही सुल्तान सिंह के पिता हरिप्रसाद ने मुठभेड़ पर संतुष्टि जताई। कहा कि इस राक्षस के खात्मे से वो संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब तक गद्दार पुलिस वालों को सजा नहीं मिलेगी, ये इंसाफ अधूरा रहेगा। मथुरा में रहने वाले शहीद जितेंद्र के भाई ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर
असंतुष्टि जताई। भाई ने कहा कि सरकार ने विकास दुबे से जुड़े लोगों के नाम भी उजागर करने चाहिए। शहीद जितेंद्र के भाई ने कहा, जब तक विकास दुबे को संरक्षण देने वाले पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर को शहीद दारोगा अनूप सिंह के परिवार वालों ने सही ठहराया। शहीद के पिता रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि इस वहशी का यही अंजाम होना था। शहीद के पिता रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि विकास दुबे को संरक्षण देने में सत्ताधारी नेताओं का भी हाथ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव ने ट्वीट कर कहा कि विकास दुबे जैसे लोगों का अंत ऐसा ही होना चाहिए। तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन ये कीचड़ दूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ की शेष गंदगी भी ऐसे ही साफ होनी चाहिए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर का शिवसेना ने समर्थन किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए। जिन गुंडों ने पुलिस की हत्या की, उन पर सवाल उठने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विकास दुबे एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को बधाई दी। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि राक्षस विकास दुबे का भगवान महाकाल ने संहार कर दिया। उमा भारती ने विकास के उज्जैन पहुंचने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सीएम और एमपी के गृह मंत्री से बात करेंगे। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य ने यूपी पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का यही अंजाम होता है। यूपी पुलिस ने अपने काम को बेहतरीन तरीके से निभाया, लेकिन पुलिस बदमाश और नेताओं की मिलीभगत अब भी राज बनी हुई है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये कार नहीं पलटी है, बल्कि राज खुलने पर सरकार पलटने से बचाई गई है। पार्टी नेता आईपी सिंह ने कहा कि सरकार ने इस एनकाउंटर के जरिए अपने विधायकों और अधिकारियों को फंसने से बचा लिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि पुलिस की सारी पटकथा फर्जी है। यदि पुलिस विकास दुबे से पूछताछ करती तो कई बड़े नाम सामने आते, लेकिन पुलिस ने योजना बनाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अपराधी का अंत तो हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का अंत कब होगा? कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विकास तो मारा गया, लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं। यदि उसे भागना ही था तो उसने उज्जैन में सरेंडर क्यों किया? उस अपराधी के पास ऐसे क्या राज थे जो सत्ता शासन से उसके गठजोड़ को उजागर कर सकते थे? बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विकास दुबे एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि कानपुर के शहीदों को इंसाफ तभी मिल सकता है जब पुलिस, बदमाश और राजनेताओं के गठजोड़ की जांच हो। ऐसे कदमों से ही यूपी अपराध मुक्त हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी विकास दुबे एनकाउंटर पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विकास दुबे के मरने के साथ ही कई अहम राज हमेशा के लिए दफन हो गए। मरे हुए आदमी कोई राज नहीं बता सकते। सांसद शरद यादव ने कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी है, ये एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है। ये आदमी कई बड़े रहस्य खोल सकता था, लेकिन उसका अंत कर दिया गया। इसे संरक्षण देने वालों का भी उतना ही दोष है जितना कि विकास दुबे का, इसलिए उनका राज जानना देश के लिए बहुत जरूरी था। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर और मॉल को ढहाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। साथ ही विकास दुबे एनकाउंटर की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की गई है। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कमाई की जांच ईडी और आयकर विभाग भी करेगा। ईडी की टीम कानपुर में पुलिस से संपर्क कर चुकी है। आयकर विभाग भी विकास दुबे के रातों रात करोड़पति बनने की जांच करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक शराब कारोबारी के घर की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि इसी घर में विकास दुबे रुका था। पुलिस इस कारोबारी की जांच कर रही है।
कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे आज सुबह मुठभेड़ में मारा गया। यानी 2 जुलाई की रात जो शुरू हुआ था केवल 200 घंटे में अंजाम पर पहुंच गया। पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अभी तक विकास दुबे के गुनाह की हर खबर हमने सबसे पहले आपको बताई। विकास दुबे के अपराध की, विकास दुबे के फरार होने की, उसकी गिरफ्तारी की, उसके एनकाउंटर की, अपराध के विकास के अंत की हर खबर आपने जी न्यूज पर देखी। उज्जैन से लेकर कानपुर तक विकास दुबे के पीछे जी न्यूज की टीम थी। तो हर वो तस्वीर, हर वो खबर, हर वो जानकारी जो विकास दुबे के साथ जुड़ी हुई थी वो सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखी। ये 3 जुलाई की रात से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, तब से लेकर शिवली गांव में पहुंचा विकास दुबे, वहां से औरैया पहुंचा और फरीदाबाद में सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई। फरीदाबाद से फिर वो उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंच गया। मंदिर के अंदर की जो तस्वीर थी, जब वो प्रांगण में घूम रहा था लंगड़ाता हुआ, वो तस्वीर भी हमने सबसे पहले आपको पहुंचाई। और आज जब उसे कानपुर पहुंचाया जाना था, अदालत में उसकी पेशी होनी थी, उससे लगभग 17 किलोमीटर की दूरी, इससे पहले कि वो एंट्री करता कानपुर में, उसका एग्जिट हो गया। वो भागने की कोशिश कर रहा था और 9mm की जो पिस्टल है पुलिस से उसने छीनी थी। भागने की जब वो कोशिश कर रहा था तब पुलिस ने उससे आत्मसमर्पण की बात कही। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। पहले उसके पैर में गोली मारी गई, वो फिर भी भागता रहा और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया।